अर्थ पैंडेमोनियम यानी कि सुनामी, पृथ्वी का तांडव, टाइड्स यानी ज्वार और ऑस्कर करंट यानी महासागरीय धारा। इससे पहले हमने पानी के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था, जो पानी की जो तरंगे होती है उसके बारे में पढ़ा था, महासागरीय धारा है, काफी कुछ पढ़ा था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 34 से। महासागर मतलब जो पृथ्वी पर तांडव हुआ था इसका जल का, उसके बारे में, सुनामी के बारे में। सुनामी और द Hyperborean wave struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004, यानी कि दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों तथा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra, यानी कि ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिक केंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। The magnitude of earthquake was 9.0 on the Richter scale, यानी कि ये जो भूकंप की जो तीव्रता थी वो रिएक्टर स्केल पर जब मापी गई तो वो था 9.0। As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake, यानी कि जो भारतीय प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न होने लगी, इस कारण ये भूकंप आया था। The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meter and tilted in the डाउनवर्डी डायरेक्शन, यानी कि महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement, यानी कि इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। The mark the withdrawal of the water mass from the coastline of the land masses in the south or southwest, यानी कि फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। After twisting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline, यानी कि भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। Tsunami traveled at a speed of about 800 किलोमीटर पर आवर। जो सुनामी थी उसकी जो गति थी वो थी 800 किलोमीटर प्रति घंटा। Comparable to speed of commercial aircraft and completely washed away some of the island in the Indian Ocean, यानी कि जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए, यानी कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जो हिंद महासागर है उसके जो द्वीप थे आसपास के वो पानी में ही डूब गए और इसकी जो तुलना की गई है वो वायुयानों से की गई है। The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island that mark the southernmost point of India got completely submerged, यानी कि इसी के कारण जो अंडमान निकोबार में स्थित आइलैंड है इंदिरा पॉइंट वो दूर दक्षिणी बिंदु बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुका था। As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wave length decreases with decreasing depth of water, यानी कि जब सुमात्रा से भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी
तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई कम होने के साथ साथ इनकी गति भी कम हो गई थी, यानी कि द ट्रेवल स्पीड आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो इसकी स्पीड थी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की, वो बाद में कम होती हुई कितनी हो गई थी, 70 किलोमीटर पर घंटा। और जो सुनामी की तरंगें 3 किलोमीटर की गहराई तक गई। From the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakh of houses। यानी कि इसके कारण 10,000 लोगों से भी अधिक लोगों की तो मृत्यु हो गई थी और लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए थे, यानी उनके घर वगैरह प्रभावित हुए थे। In India, the worst affected were the coastal area of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry and Andaman and Nicobar Island। यानी कि इस सुनामी के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में वे क्षेत्र थे जो भारत के तटीय क्षेत्र थे, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार आइलैंड थे। While the earthquake cannot be predicated in advance, हम जो भूकंप है उसका पहले से ही कोई अनुमान नहीं लगा सकते। It is possible to give a pre-hard notice of a potential tsunami। लेकिन अगर कोई बड़ी सुनामी आने वाली होती है तो उसके 3 घंटे पहले इसकी सूचना प्राप्त हो जाती है। Such early warning system are in place across the Pacific Ocean। यानी कि प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, बट नॉट इन द इंडियन ओशन। लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। सुनामी आर रेयर इन इंडियन ओशन एज द seismic activity is less or compared to the Pacific। यानी कि जो प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत ही कम होती है। The tsunami that ravaged the south and southeast Assam coast in December 2004। यानी कि दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई वर्षों को सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। यानी कि इज द मोस्ट डिवास्टिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर। 100 सालों में सबसे अधिक तबाही मचाने वाली सुनामी कब हुई थी? दिसंबर 2004 में। द लार्ज डैमेज कॉस्ट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज primarily a result of late monitoring, the early warning system and knowledge among the coast dwellers of India। यानी कि इस सुनामी के कारण भारत को बहुत ही हानि झेलनी पड़ी थी। The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal regions, followed by the destructive wave। यानी कि सुनामी आने का प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र में जल तेजी से तटीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें जल काफी तेजी से कम होने लगता है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। When this happened on the coast, instead of people going to high ground, यानी कि जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग किसी ऊंची स्थान पे ना जाकर उस अचंभे को देखने में ही लग गए थे। They started assembling at the cost of view the miracle। यानी कि उस अचंभे को ही देखने लग गए थे। As a consequence, there was a large causality of curious onlookers when the gigantic wave struck। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में लोग उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई थी। यानी कि वो उस जो तरंगों को देखने के लिए खड़े थे, लेकिन वो तरंगें इतनी तेज थी कि वो उन लोगों को भी बहा के ले गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। टाइड्स यानी ज्वार। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड ए टाइड। यानी दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है।
high tide when the water covers much of the shore by rising to its highest level। यानी कि जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore। जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। जब ऊंचाई पे जाता है तो उसे ज्वार, और जब नीचे के लोएस्ट लेवल पे रहता है तो उसे भाटा कहा जाता है। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। यानी कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tides। यानी कि जब पृथ्वी पर जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल में जल अभिकाशित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज, जब पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में द सन, सूर्य, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, जो सूर्य, चंद्रमा और जो पृथ्वी है वो तीनों ही एक ही लाइन में आ जाते हैं। यानी कि उनकी जो दिशाएं होती है वो बिल्कुल ही बराबर होती है, लाइन के समान। द टाइड्स आर हाईएस्ट, इस ज्वार को वह ज्वार कहते हैं। These tides are called spring tides, इसे उच्च ज्वार कहा जाता है। But when the moon is its first and last quarter, the ocean water get drawn with directionally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides। लेकिन जब चांद अपने प्रथम व अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। Those tides are called neap tides, यानी इनको लघु ज्वार कहते हैं। High tides help in navigation, they raise the water level close to the shore। यानी कि उच्च ज्वार नौका संचालन में सहायक होता है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। This help the ship to arrive at the harbor more easily, यानी कि वो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए सहायक होते हैं। The high tides also help in fishing, जो उच्च ज्वार होते हैं वो मछली पकड़ने के भी काम आते हैं। Many more fishes come closer to the shore during the high tides। उच्च ज्वार आने पर जो मछलियां हैं वो तटों पर आ जाती है। This enables fishermen to get the plentiful catches। इसके कारण जो मछुआरे हैं वो बिना किसी कठिनाई के ही मछलियों को पकड़ लेते हैं। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places। यानी कि कहीं कहीं पर जो जल का उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत बनाने के लिए भी किया जाता है। Ocean currents, यानी कि महासागरीय धाराएं। Ocean currents are streams of water following constantly on the ocean surface is definite direction। यानी कि जो महासागरीय धाराएं हैं वो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। The ocean currents may be warm or cold। Generally, the warm ocean current originate near the equator and move towards the poles। यानी कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। The Labrador ocean current is cold current while the Gulf Stream is warm current। The ocean current influence in temperature condition of the area। Warm currents bring about warm temperature over land surface। The areas
कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लैब्राडोर जो महासागरीय धाराएं हैं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म व शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मछली पकड़ने के लिए क्षेत्र माना जाता है। Seas around Japan and the eastern coast of North America are such example, यानी कि जो जापान है, जापान के आसपास है, वहाँ उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ अच्छे उदाहरण है। The area where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult to navigation. जहाँ पर ऐसा स्थान होता है जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं दोनों ही प्राप्त होती है, वो हमें जो नेविगेशन है, जो हमें दिशाएं प्राप्त करने का सूचक है, वहाँ से हमें दिशाएं कम ही प्राप्त हो पाती है उस जगह से। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 5। आप इसको फिर से पढ़िएगा और जो नेक्स्ट चैप्टर